भगवान श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कृष्ण का जन्म द्वापर और त्रेता युग के बीच कंस के कारगार में हुआ था। कारगार में श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया था। देवकी कंस की बहन थी और देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के राज्य में छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें यह कहा गया कि देवकी की होने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को मार डाला। और 8वीं संतान कृष्ण ने जब जन्म लिया, उसी समय वृंदावन में नंद और यशोदा ने बच्ची को जन्म दिया था। तभी वासुदेव वृंदावन में कृष्ण को यशोदा मैया के पास, कृष्ण को उनके पास सुलाकर बच्ची को लेकर वापस कारागार लौट आए। कंस उस रात गहरी नींद में सो रहा था। उसको सारी वाक्य नहीं मालूम पड़ा। बच्ची को देवकी की आखिरी और 8वीं संतान समझकर मारना चाहा, लेकिन उस समय बच्ची ने देवी का रूप लिया और कंस से कहा कि तेरा काल गोकुल पहुंच चुका है। उसके बाद कंस ने गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, किंतु वे सभी असफल रहे। कंस ने कृष्ण को मारने का आदेश राक्षसनी पूतना को देते हुए गोकुल भेजा, लेकिन श्री कृष्ण को भला पूतना कहां मार सकती थी। और पूतना द्वारा कृष्ण को स्तनपान कराने पर उन्होंने पूतना को काट लिया, जिसके दर्द के कारण पूछना मर गई। लेकिन कंस को अपनी मृत्यु का भय तो सता ही रहा था, इसलिए उसने फिर एक राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेजा। जिस समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उस समय राक्षस बगुले का रूप धारण कर आया, जिससे उनके सभी मित्र डर गए। लेकिन श्री कृष्ण कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने उस बगले के पैर को पकड़ा और मित्रों से बोले, देखो ये कुछ नहीं करता। उसी दौरान बगुले ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर उसे नर्कलोक पहुंचा दिया। तभी से उस राक्षस का नाम वकासुर पड़ गया। वकासुर के बाद कालिया नाग और कालिया नाग जैसे सभी राक्षसों का एक एक कर श्री कृष्ण ने वध कर दिया। और अंततः वृंदावन में कालिया और धनुक का वध करने के बाद कंस समझ गया था कि ज्योतिष भविष्यवाणी के बाद इतने बलशाली किशोर देवकी और वासुदेव के पुत्र ही हो सकते हैं, और उन्हें मथुरा आने का न्योता दिया। जिसके बाद कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचने के बाद उन्होंने अपने शिरोमणि चाणूर और मुष्टिक को मारकर कंस का भी वध कर दिया। किशोरावस्था में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के बाद उनका अज्ञातवास समाप्त हुआ और राज्य का भय भी।